कल बीजेपी का घोषणा पत्र यहां जारी होगा। रांची में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घोषणा पत्र अभी जो मैया योजना सरकार लेकर आई है, झारखंड की सरकार लेकर आई है, मैया योजना का कोई काट ढूंढा जाएगा इसमें, या जिस तरह से बीजेपी ने अभी पहले राउंड में कोशिश की है घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने के, वो कोशिश उसको ही लेकर वो आगे बढ़ेंगे, या किस तरह का आकलन वो करेंगे, किस तरह से चीज़ों को समायोजित करेंगे जिससे कि जो मौजूदा सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी का कुछ फ़ायदा उसे मिल जाए। इम्पॉर्टेंट है इस बार के चुनाव में ये कि बीजेपी इस बार आजसू और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ हमें दिखेगा, क्या ऐसा चमत्कार दिखेगा जिससे कि फ़र्क पड़ेगा मौजूदा सरकार को या मौजूदा गठबंधन को जो अभी सरकार चला रही है। हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं, मदन से हम बातचीत करेंगे। मदन, घोषणा पत्र में क्या कुछ नया आने वाला है जो आकर्षित करेगा? आपको लगता है कि जो मुद्दे अभी तक उठाए गए हैं वो है जो बीजेपी के उठाए हुए मुद्दे हैं, उसमें घुसपैठ एक मुद्दा है और जिस तरह से सिपाही दौड़ में या जो मौतें हुई हैं वो एक मामला है, और तीसरा अब जो मैया योजना है उसके काट को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं। तो इसके अतिरिक्त क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा स्वरूप निकल कर आएगा इस घोषणा पत्र में जिससे कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो थोड़े सख्ते में आ जाए? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है लगातार इसको लेकर के मंथन कर रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो है तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों के मूड में आ चुकी है और जो वर्तमान सरकार है वो जिस तरह से लगातार कई योजना शुरू की है, ऐसे में बीजेपी उन योजनाओं के काट के साथ साथ जो वादे थे जो कि पूरे नहीं हुए हैं, जो वर्तमान सरकार है और जो 2019 में हेमंत सोरेन की जो गठबंधन की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, तीनों ने जो वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं उसको सम्मिलित करने की कोशिश होगी कि उन वादों को अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले पूरा करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब कुछ ही महीनों पहले जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है उन्होंने जो मैया सम्मान योजना चलाई है, वो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का एक मास्टर स्ट्रोक है और ऐसे में चुनाव को एक दिशा मिल जाएगा, इससे चुनाव के एक परिणाम जो है बदले जा सकते हैं इस योजना के माध्यम से। तो इसके काट में ही बीजेपी ने एक योजना लाने की चर्चा की है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में इसको लेकर के फैसला लिया जा सकता है। कुछ दिनों पहले ही हमने बीजेपी के नेताओं से बातचीत किया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 5 मोदी की गारंटी झारखंड में देना है जो कि घोषणा पत्र के माध्यम से आएगा और उस घोषणा पत्र में सबसे पहला जो होगा वो होगा गोगो दीदी योजना, यानी कि ये मोदी की गारंटी है कि महिलाओं के उत्थान के लिए झारखंड में महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के बीजेपी चुनाव से पहले ही फॉर्म कलेक्शन करेगी और एक आंकड़े जुटाएगी कि आखिर हकीकत में कितनी महिलाओं की संख्या है, और बीजेपी के पास अगर वो आंकड़े आ जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाएंगे, तो उससे ये लगेगा कि हाँ इतने लोगों का जो समर्थन है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। तो बीजेपी सबसे पहले अपने इस मोदी के 5 गारंटी घोषणा पत्र में जो लाए जा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर के स्थान पर इसी योजना को रखने जा रही है, इसी वादे को रखने जा रही है कि आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर इस योजना के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है रोजगार से जुड़े हुए, रोजगार को लेकर के भी एक बड़े वादे करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार को सबसे अधिक अगर घेरने की कोशिश हुई है तो युवाओं के साथ धोखा करने को लेकर के हुआ है। चाहे वो प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर के जो 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी का था, या फिर 5 लाख से और 5,000 और 7,000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का था,
इन विषयों को भी इस 5 मोदी के गारंटी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा ये है, आप ये कह रहे हैं मदन, आप ये कह रहे हैं कि क्या कुछ देगी बीजेपी, इस पर चर्चा ज़्यादा होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो कहाँ गायब हो गया? क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए वो इससे पीछे हट जाएगी? ये मुद्दा कितना रहेगा? क्या उनको लगने लगा है कि आम आदमी जो है, जो झारखंड का आम आदमी है, उसके लिए भ्रष्टाचार कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी कहानियां हैं झारखंड में, शायद उसकी तुलना में इस सरकार में जो कुछ भी आरोप हैं वो शायद छोटे हैं? ये एक इशू है। क्या जो पुराने मुद्दे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हिट एंड रन कर रही है अभी तक, कि एक मुद्दा छूती है फिर छोड़ती है, फिर छूती है फिर छोड़ती है, और उससे अभी तक नहीं पता चल रहा है कि किस मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच में जाया जाए जिससे उससे सफलता मिलेगी? देखिए, जरूर लगातार इसके लिए मंथन चल रहा है और एक दिन नहीं बल्कि जो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बनाए गए और सह प्रभारी जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उनको बनाया गया है। ऐसे में वो लगातार इस राज्य का दौरा भी किए हैं, लोगों के बीच जाकर समझने की कोशिश भी किए हैं कि आखिर वर्तमान में हालात क्या है और लोगों की उम्मीदें क्या है, लोग क्या चाहते हैं जो वर्तमान में अगर बीजेपी की सरकार आए तो वो किस तरह की चीजें करे, कौन से काम करे जिससे लोगों को राहत मिले और जो वर्तमान सरकार है उसको बदलने की कोशिश हो। एक प्रयास परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से भी बीजेपी ने की है कि आखिर लोगों का रिस्पांस क्या मिलता है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, आपने देखा था कि जब बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद विजय संकल्प यात्रा निकाली गई थी और उसके माध्यम से भी लगातार हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लग रहे थे। तो बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के अगर वो चुनावी मैदान में उतरती है तो इससे सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो कई तरह की योजना ऐसी चलाई है, कई तरह के वादे ऐसे किए हैं जिससे कि लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया जाए। तो बीजेपी दोनों फ्रंट पर काम करते हुए कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश तो होगी ही, लेकिन साथ ही ऐसी योजनाएं भी वादे किए जाए जिससे कि लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिले और जो वर्तमान सरकार दे रही है उससे अधिक लाभ मिले। तो अब कंपटीशन इसको लेकर के है कि आखिर लोग उनके पक्ष में कैसे आए। ये वादे और दावे जो हैं चुनाव में अब इसी पर जो है चुनाव आमने सामने टिकता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।